नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं सूरजकुंड मेले में। हाँ, हरियाणा में हर साल सूरजकुंड मेला लगता है। तो ये 37वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का आगाज हो रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या है और कौन कौन क्या क्या किसके बारे में बता रहा है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं ये 37वें इंटरनेशनल हस्तशिल्प जो मेला है सूरजकुंड का, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा है। दिस मेला आप आके पूरे समस्त विश्व को देख सकते हैं और पूरे भारत को देख सकते हैं। लोगों ने हमेशा यही कोशिश की है कि वसुधैव कुटुंबकम एक हमारा प्राइम। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, बट एक बड़ा अच्छा समय है देश का कल्चर, देश का इंटैंजिबल हेरिटेज सेलिब्रेट करने का। 23 जनवरी से और कल तक भारत पर्व चल रहा था लाल किले पर, और दिल्ली एनसीआर में ये एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। तो कल भारत पर्व का समापन हुआ है और कल से सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला शुरू हो रहा है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के एक थीम है देखो अपना देश, और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, ये दोनों ही इन दोनों इवेंट्स में समाहित हैं। और सूरजकुंड तो एक भारत श्रेष्ठ भारत से आगे बढ़कर वसुधैव कुटुंबकम तक सारी थीम को कवर करता है और ये बहुत ही हर्ष की बात है। 1000 स्टॉल्स में वेरियस मंत्रालयों और गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के पास करीब 800 स्टॉल्स हैं। वो 800 स्टॉल की अलॉटमेंट हम नहीं करते, वो वेरियस मंत्रालय अपने लेवल पर करता है, और नॉर्थ ईस्ट वाले जैसे इनके पास 60-70 जो स्टॉल हैं वो अपना करेंगे, फॉरेन नेशंस का अलग से होगा। तो जो हमारे करीब 150 से 200 के आसपास जो स्टॉल होता है उसकी अलॉटमेंट हो गई है और उसकी अलॉटमेंट वेबसाइट पर डाल दिया गया है। हमने पिछली बार की तरह इस बार भी और उससे भी बेहतर सुरक्षा के इंतजाम इस सूरजकुंड मेले के लिए किए हैं, और हमने पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट से और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तालमेल में पिछली बार की एक्सपीरियंसेस को देखते हुए पिछली बार जो कुछ दिक्कतें आई रही होंगी उनको और किस तरह से हम बेहतर बनाएं, इस संबंध में कई बार लगातार मीटिंग्स की गई हैं। जो कई गोल्स थे, इस तरह के कोई पॉइंट्स थे, एक्सेस कंट्रोल के इशू थे, उनको प्लग इन किया गया है। और इस बार नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरास भी कहीं ज़्यादा है, और उसमें हमारी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग न केवल सीसीटीवी कैमरास के थ्रू बल्कि हमारे जो सीरीज में जो ड्यूटी रहती हैं और जो इस तरह के जो हैबिचुअल पिक पॉकेटर्स हैं और क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए भी हमारी टीमें सेक्टर वाइज वॉच छोड़ रही हैं, और हम बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आनंदमय मेला सभी लोगों के लिए हो ऐसा प्रयास करें। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं सूरजकुंड मेले में, जहां पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद हम यहां पर जायज़ा लेने आए कि पुलिस की क्या व्यवस्था है, कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है। यहां पर पुलिस कंट्रोल रूम बना हुआ है, तो कंट्रोल रूम के जो यहां पर सुपरवाइज़र इंचार्ज हैं तेजपाल जी, उनसे हम बात करते हैं, और उनके सीनियर अफसर भी यहां पर ये संजय कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो कंट्रोल रूम बनाया गया है इसमें कितने जोन जुड़े हुए हैं और जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीक़ा से किया जाता है। तेजपाल जी से बात करते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन में ऐसा ये एक बेस कंट्रोल है हमारे, इसमें 6 जोन हमने बनाए हुए हैं। 6 जोनों में मतलब हमने सेट, हमने वार्किटा की सेट हर इंचार्ज को दे रखा है, वो कॉम्युनिटी से मतलब टच है। और इसमें 6 ही मतलब 11 गेट्स हैं और 22 हमारी पार्किंग है, 24 नाके हैं, है ना। हर नाकों पार्किंग और जो गेट्स जोन्स है सब पे हमने वायरलेस सेट मतलब दिए हुए हैं। हमारे कुछ कम्युनिकेशन के बंदे हैं, कुछ हमने जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस है इंचार्ज उनको हुई वाकिटा की सेट दिया हुआ है, और कुछ हमारी फायर ब्रिगेड भी हैं, करीब 12-14 करीब फायर ब्रिगेड हैं, एम्बुलेंस हैं, क्रेन हैं, सभी को हमने वाकिटा की सेट दे रखा है, जिससे कम्युनिकेशन बनाया है। कोई ऐसी व्यवस्था में चाहिए तो हम लोग बेसिक कंटेक्ट कर सकें, है जी। किस तरीक़ा का ज़्यादातर जो खबरें आती हैं गेटों से या जो जोन हैं, नाके हैं, उनसे किस तरीक़ा की ज़्यादातर खबरें कम्युनिकेशन होंगी? उसमें ज़्यादा खबर ऐसी आती हैं जैसे कुछ चोरी चारी लॉस्ट हो गया है, कोई मतलब जैसे भीड़ भाड़ जैसे दुकानों पे जैसे सामान लेते हैं तो वो ऐसा आता है, वो बिजी हो जाते हैं ज़्यादा। जो हैं जो अपना सेल वे अपना दुकानदार मालिक हैं वो अपनी दुकानों में मतलब
परचेज की ज़्यादा भीड़ होने का बिजी हो जाते हैं। पीछे से कोई आएगा चोरी से कोई सामान उठा लेता है ना, कोई उसको मतलब या कुछ बच्चे भी गुम हो जाते हैं भीड़ भाड़ में। तो इससे हम खोया पाया फाउंड अपना सेंटर भी है लॉस्ट एंड फाउंड, वहाँ हमने उसे अनाउंसमेंट करवा देते हैं जिससे सुविधा हो, बच्चे मिल जाते हैं। और फिर हमारी मचान भी है, मचान पे दूरबीन लगी हुई है, वहाँ वायरलेस सेट भी है, वहाँ से देखते रहते हैं कि इस दुकान में ज़्यादा भीड़ है, कोई मतलब कोई सामान तो लॉस्ट नहीं हो रहा है, कोई गंदी हरकत तो नहीं कर रहा है, कोई वैसी बात। तो इसलिए वो कम्युनिकेशन में हम बना। आप किसी तरीका की अगर मान लीजिए कोई इस तरीका का पाया जाता है तो क्या कार्रवाई यहाँ पर कोई सेंटर बनाया गया है कार्रवाई के लिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंटर है जहाँ पर कार्रवाई? हमारे पास JDO जैसे चोरी चारी का कोई ऐसा कोई क्राइम होता है तो हमारे पास JDO बैठते हैं, थाना सूरजकुंड से आते हैं, कंट्रोल के साथ ही हमारा वो है अपना पुलिस स्टेशन बना रखा है, मेला पुलिस स्टेशन, मेला पुलिस लाइन भी है, मेला पुलिस स्टेशन बना रखा है। खोआ पुआ सेंटर अपना लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है, वहाँ बच्चों की अनाउंसमेंट की जाती है, कोई चोरी गुम हो जाते हैं तो। ठीक, थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट है हमारा, डिस्ट्रिक्ट मोबाइल दोनों लाइटें जल रही हैं, देखो। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि 37वें अंतर्राष्ट्रीय इस सूरजकुंड मेले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने यहाँ पर पुलिस का कुछ जायजा भी लिया कि जो कंट्रोल रूम है वो कैसे काम करता है और पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये जो टिकट काउंटर है, यहाँ पर आकर के सूरजकुंड मेले की आप टिकट ले सकते हैं, इस और ऑनलाइन भी आप टिकट बुक करा सकते हैं। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, सूरजकुंड मेला, हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।